दोस्तों, आज की कहानी देवर और भाभी की एक सच्ची कहानी है। कैसे एक देवर ने अपनी भाभी के साथ वो किया जिसे सुनकर आपको भरोसा नहीं होगा। फिर भाभी ने बदला लेने के लिए उसके साथ क्या किया, ये सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कहानी में क्या हुआ, ये जानने के लिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी सुनने के लिए। ये कहानी मथुरा के निकट एक छोटे से गांव की है जिसमें देवी नाम की एक छोटी सी बच्ची रहती है। उसके पिता और गांव के सारे लोग ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन धाम जाते रहते थे। जब वो लड़की 5 साल की हुई तो उसने अपने पिता से कहा, जो कि वृंदावन जा रहे थे, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलिए, मेरी बहुत इच्छा है कि मैं ठाकुर जी के दर्शन करूं। तो उसके पिता कहने लगे, बेटी तुम अभी छोटी हो, इतनी दूर नहीं जा पाओगी, थोड़ी बड़ी हो जाओ तो मैं तुम्हें साथ ले चलूँगा। यह सुनकर उसकी बेटी अपने आप को शांत कर लेती है और कहती है, ठीक है पिताजी। कुछ सालों के बाद जब वो 7 साल की हो जाती है तो उसके पिता और गांव के लोग वृंदावन जा रहे होते हैं। वो अपने पिता से कहती है, पिताजी अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे सारे दोस्त और सहेलियाँ ठाकुर जी के दर्शन कराई हैं और वो बताती हैं कि वहाँ का मंदिर कितना सुंदर और भव्य है। ठाकुर जी तो इतने सुंदर हैं कि उन्हें आँखों में भी नहीं बसाया जा सकता है। ये सुनकर मेरे मन में उन्हें देखने की इच्छा जागृत हो गई है। पिताजी इस बार मुझे ज़रूर ले चलिए। परंतु उनके पिता कहते हैं, बेटी इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जा रहे हैं और एक ज़रूरी काम भी है। उसकी बेटी उदास हो जाती है, पर यह सोचती है कभी ना कभी ठाकुर जी उसे दर्शन ज़रूर देंगे और वो वृंदावन ज़रूर जाएगी। दोस्तों, समय को पंख लगते ज़्यादा देर नहीं लगती है। यहाँ पर वो लड़की 17 साल की हो चुकी है। अब जब उसके पिता उसे देखते हैं तो उन्हें उसकी शादी की चिंता होने लगती है। उसका विवाह संयोग बस ठाकुर जी के वृंदावन के पास एक गांव में हो गया। वो लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसे ठाकुर जी के दर्शन अवश्य होंगे। जब उसका विवाह संपन्न हो गया तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस उसे अपने घर आना पड़ा। 2 दिन के बाद उसका पति उसे लेने के लिए आता है। वो ससुराल जाने लगती है। रास्ते में यमुना नदी पड़ती है तो उसका पति कहता है, तुम यहाँ पर बैठो, मैं अभी स्नान कर कर आता। लड़की अब चिंतन कर रही थी कि ठाकुर जी का तो वृंदावन यहीं पास में है, पता नहीं कब मुझे ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था, क्योंकि गांव तो पास में ही था और वो उसकी ससुराल थी। कोई अगर उसे वहाँ देख लेता तो उसकी डांट जरूर लगती। वो मन ही मन ये विचार कर रही थी कि देखो ठाकुर जी कितनी कृपा है, मेरा विवाह तो पास के गांव में हो गया है, मैंने फिर भी आपके दर्शन नहीं किए हैं, ये अभिलाषा मेरी कब पूर्ण होगी। इतने साल बीत गए हैं। यही सोचकर वो विचार कर रही थी और कह रही थी, इतने सालों से मैं ठाकुर जी को अपना मानती हूँ, पर आज तक मैंने उनसे कोई रिश्ता नहीं जोड़ा है। फिर वो सोचने लगती है कि ठाकुर जी की क्या उम्र होगी। अपने हिसाब से वो लगाती है कि मैं 17 बरस की हूँ और मेरे पति 21 वर्ष के हैं, तो उनसे थोड़े छोटे होंगे ठाकुर जी, यानी कि उसके पति के से 2-3 साल छोटे होंगे, तो उसके देवर हो गए। और वो ठाकुर जी से कहती है, आज से आप मेरे देवर, मैं आपकी भाभी हूँ और आप मेरे देवर हैं। अब तो ठाकुर जी से एक नया संबंध जोड़कर वो बहुत ही खुश हो रही थी और मन ही मन कहने लगी, ठाकुर जी आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए।
वो कब आएगा समय जब मुझे आप भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। ये वो सब सोच ही रही थी, तभी एक लड़का सांवला सा उधर आता है और उसे भाभी कहने लगता है। जब वो नहीं सुनती है तो बार बार वो भाभी भाभी कर कर उन्हें पुकारता है। वो सोचने लगती है, मैं तो वृंदावन में नई आई हूँ, यहाँ मुझे भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नई थी इसलिए घूंघट उठाकर नहीं देख सकती थी। किसी बड़े बूढ़े ने अगर देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। वह बालक बार बार उसे भाभी भाभी कहता है और जब वो कोई उत्तर नहीं देती है तो उसके पास आकर कहता है, भाभी तनिक अपना चेहरा तो दिखा दो, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ। अब वो ये सोचने लगती है, कौन है आखिर ये लड़का जो इतनी जिद कर रहा है। वो अपना घूंघट कस के पकड़ लेती है। वो ऐसे करती है कि कहीं वो उसका घूंघट उठा ही ना दे। तब वो लड़का कहता है, भाभी आप मुझसे पर्दा क्यों रख रही है, आपका देवर हूँ ना। उस लड़की ने उसे नज़र भर कर देखा और कहा, मैं तो आपको जानती नहीं हूँ, और घूंघट को ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं। तब वो कहती है, कैसे। वो कहता है कि आपके गांव के घर के पास मेरा 2 मकान छोड़कर घर है, तो हुआ ना मैं आपका देवर। भाभी आप अपना चेहरा दिखा दो, मैं बिना चेहरा देखे नहीं जाऊंगा। बार बार जब वो ये जिद करता है तब वो कहती है, अगर किसी को पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी आप तो नाराज़ हो रही हैं, मैं तो आपका इतना प्यारा देवर हूँ, आपसे कितनी दूर से मिलने के लिए आया हूँ, आप तो मुझसे बात ही नहीं कर रही और आप कह रही थी कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, आपकी बरसों की इच्छा मैं पूरी करना चाह रहा था। इतना कहकर लड़का घूंघट खींचता है और उनका चेहरा देखकर भाग जाता है। थोड़ी ही देर में उसका पति आ जाता है और वो अपने पति से सारी बात कहती है। पति बोलता है, चिंता मत करो, वृंदावन धाम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, कभी किसी गली में वो लड़का मिल गया ना तो उसकी हड्डी पसली सब तोड़ दूंगा, देखता हूँ कहाँ बचकर जाएगा। जैसे ही वो तुम्हें दिखे मुझे ज़रूर बताना। और वो अपने घर की तरफ चल देते हैं। कुछ दिनों के बाद उसकी सास कहती है, बेटा देखो सार, तुम्हारा विवाह हो गया है, बहू मायके से भी आ गई है, अब तुम दोनों मिलकर बिहारी जी के दर्शन कर लो। कितना समय हो गया है तुम जा नहीं पाए। अगले ही दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते हैं। वो लड़की बहुत खुश थी कि आज उसे ठाकुर जी के दर्शन मिलेंगे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। तभी वो लड़का आता है और कहता है, तुम जहाँ पर सारी औरतें दर्शन के लिए खड़ी हैं वहाँ जाकर खड़ी हो जाओ, मैं अभी आता हूँ। जब वो आगे गई और घूंघट नहीं उठाती है, उसे डर लग रहा था कोई बूढ़ा व्यक्ति उसे देख लेगा जो उसकी ससुराल से होगा तो उसकी बहुत डांट पड़ेगी। कुछ देर में उसका पति वहाँ आता है और कहता है, अरे पागल, ठाकुर जी के सामने घूंघट क्यों किए हो। ठाकुर जी के सामने कोई घूंघट करता है, घूंघट करोगी तो दर्शन कैसे कर पाओगी। चल अपना घूंघट उठा ले और बांके बिहारी जी का जी भर के दर्शन कर ले। तभी वो लड़का उसे दिख जाता है और वो चिल्लाने लगती है, अजी सुनिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। उसका पति भाग भाग कर आता है और बोलता है, क्या हुआ। पत्नी कहती है, अरे उस दिन वो जो लड़का मिला था जो मुझे बार बार भाभी कह रहा था ना, आज मैंने उसे देख लिया है। उसका पति कहता है, अच्छा बताओ कहाँ है, अभी मैं उसे ठीक करता हूँ। वो लड़की ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसका पति जब ये देखता है तो दंग रह जाता है। वह अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ता है और बोलता है, तुम धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव है ठाकुर जी के प्रति। हमें तो इतने वर्ष हो गए वृंदावन में आए हुए, पर कभी भी हमें ठाकुर जी के दर्शन ऐसे नहीं हुए जिसका जैसा भाव
ठाकुर जी उसे वैसे ही दर्शन देते हैं। हमारे ठाकुर जी इतने करुणामयी हैं, वो आपके जीवन में उस रिश्ते की कमी को पूर्ण कर देंगे और उसी रूप में आपसे मिलने आएंगे। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। जो आप रिश्ता बनाओगे ठाकुर जी उसे ज़रूर निभाते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपके जीवन में किसी रिश्ते की कमी है तो आप वो रिश्ता ठाकुर जी से जोड़िए। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं ऐसी ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर एक नए अंदाज में। तब तक के लिए सबको राधे राधे।